हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस। अपन ने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में, अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज अपना टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है oogenesis के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। oogenesis क्या होता है? कल अपन ने बहुत ही अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। तो मेरी एक एडवाइस है गाइस आपसे कि जब भी आप क्लास देखो, क्लास लो, तो आप एक बार नोट्स खुद रफ कॉपी में एक बार नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं वापस एक क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा बोल के सिर्फ कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है ना। तो सबसे पहले अपन आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, oogenesis। ओके गाइस, तो आज का अपना टॉपिक है oogenesis। अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया था। oogenesis का मतलब क्या होता है अपन डेफिनेशन में ले तो oogenesis, मतलब ओवम, जेनेसिस मतलब सिंथेसाइज यानी फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन तो हुआ है, अपन ने बोला है ओवम का फॉर्मेशन। अब किससे होता है फॉर्मेशन? अब फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम फ्रॉम प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? प्राइमरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं ओवम की स्ट्रक्चर की बात करें कि ओवम की स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है ओवम की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये क्या होती है, ये कौन सी लेयर होती है ओवम की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होती है जोना पेलुसिडा। इसके बाहर की साइड एक और लेयर होती है, इसके बाहर की साइड लेयर होती है पूरी चारों तरफ। उसके बाहर की साइड में एक लेयर होती है जिसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। उसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब इसके अंदर की तरफ ये हो गया, ये क्या होता है? प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विटेलिन मेम्ब्रेन। और इसके बीच का स्पेस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीविटेलिन स्पेस। इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्या होती है। तो ये होती है कोरोनल रेडिएटा। कोरोनल रेडिएटा। इसके बीच जो ये अंदर वाली लेयर होती है, ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। अब इसके बीच में ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विटेलिन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? विटेलिन मेम्ब्रेन। अब विटेलिन मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस होता है विटेलिन मेम्ब्रेन, ये जो जोना पेल्यूसिडा के बीच में स्पेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीविटेलिन पेरीविटेलिन स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीविटेलिन स्पेस बोलते हैं। और इसके बीच में ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो ये होगी ओवम की स्ट्रक्चर होगी। अब हम डायमीटर ऑफ ओवम की डायमीटर का बात करें तो कितना होता है? 130 माइक्रोन, 130 माइक्रोन होता है। जबकि अपन ने स्पर्म का डायमीटर पढ़ा था तो वो कितना था? 56 माइक्रोन था स्पर्म का। अब अपन बात करते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? तो वो है ओवम। ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके गाइस, तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल की बात करें कौन सी है तो वो है ओवम। ओवम है। अब अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? तो वो है स्पर्म है। अब ओवम की बात करें तो ओवम है वो स्पर्म से 5000 से 10,000 गुना बड़ा होता है ना, साइज में। ये बात करें तो अपन बात करते हैं, ये ओवम की बात हुई। अब अपन बात करते हैं कि गेस्टेशन पीरियड, जो गेस्टेशन पीरियड होता है, ट्रू गेस्टेशन पीरियड, उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो फर्स्ट है ओवुलर पीरियड। फर्स्ट क्या है? ओवुलर पीरियड। चूंकि अपन ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि oogenesis है वो फीमेल में इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है ओवुलर पीरियड। अब ओवुलर पीरियड कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि अपन 0 मान लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 0 से लगा करके 2 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं ओवुलर पीरियड। और उस पे अपन को क्या बोलते हैं? उसको ओवम बोलते हैं। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं
एम्ब्रियो एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्या बोलते हैं सेकंड को अपन, एम्ब्रियोनिक पीरियड। और ये कितना होता है, 3rd वीक से लगाकर 8 वीक तक का जो पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड थर्ड होता है वो होता है फीटल पीरियड। कौन सा होता है, फीटल पीरियड। थर्ड होता है अपना फीटल पीरियड। और वो कौन सा पीरियड होता है, 9th वीक से लगा करके डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है, डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं फीटल पीरियड। अब अपन सबको जोड़ देते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 वीक का पीरियड हो गया। ये कितना हो गया, 6 वीक का पीरियड होता है। और ये कितना होता है, 30 वीक का पीरियड होता है। टोटल कितना होता है, 38 वीक का पीरियड। 38 वीक पे जो डिलीवरी होती है उसको क्या बोलते हैं, टर्म प्रेगनेंसी। अब टर्म डिलीवरी हुई है तो 38 वीक यानी कि अपन बात करते हैं 266 डेज टू 66 डेज, ठीक है। ये होते हैं अपने ट्रू गेस्टेशन पीरियड की अपन बात करते हैं। अब अपन गाइस बात करते हैं कि किस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से ओवम बनती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यॉक सैक। अपने एक वर्ड आएगा इसमें, अपन जब oogenesis स्टार्ट करेंगे तब अपने बीच में एक वर्ड आएगा यॉक सैक। अभी यॉक सैक क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। यॉक सैक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था यॉक सैक से। सबसे पहले अपन बात करते तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अपन ने क्या बना दिया, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोले ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। इसके बीच में यहाँ से ये क्या निकलते हैं, ये कौन सी लेयर है, ये कौन सी लेयर है, एंडोडर्म। सबसे पहले ये जर्म लेयर है, ये कौन सी है, तीनों लेयर है, कौन सी, जर्म लेयर है, जिससे सब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो भी ऑर्गन्स बनते हैं सब, है ना। ये एंडोडर्म है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर बनती है वो कौन सी है, एंडोडर्म। उसके बाद ये कौन सी लेयर होती है, मीजोडर्म। और ये वाली कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। ये कौन सी लेयर होती है, एक्टोडर्म। और ये कौन सी, मीजोडर्म। अब एक्टोडर्म में ये कौन सी, सेकंड लेयर है, सेकंड ये लेयर बनती है। सबसे लास्ट में ये लेयर बनती है, मीजोडर्म, है ना। अब क्या होता है कि एंडोडर्म है, वहां से क्या होता है, साइड में भी फॉर्मेशन हो जाता है सेल का, सेल का फॉर्मेशन होता है ना। तो और क्या बनाती है, यॉक सैक बनाती है, क्या बनाती है, या यॉक सैक बनाती है। और उस कैविटी को क्या बोलते हैं, यॉक कैविटी बोलते हैं, है ना। अब यॉक सैक जो बना है, ये सैक से क्या होता है, ये 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन, 3rd वीक पे बन जाता है ये ना। फिर 4th वीक पे क्या होता है, यहाँ से क्या निकलती है, प्रीमिटिव जर्म सेल बनती है। और यहाँ मीजोडर्म है, यहाँ पर क्या बनते हैं, गोनाडल रिजेस बनते हैं। क्या बनते हैं, गोनाडल रिजेस बनते हैं। अब ये गोनाडल रिजेस बनते हैं, यहाँ से 4th वीक पे क्या होती है, जो प्रीमिटिव जर्म सेल है वो क्या होती है, गोनाडल रिजेस में पहुंचती है। अब गोनाडल रिजेस में पहुंचती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन स्पर्मेटो oogenesis की बात करते हैं। तो क्या होता है oogenesis, अपन बात करते हैं कि सबसे पहले अपन बात करेंगे यॉक सैक, है ना। यॉक सैक से क्या बनी, प्रीमिटिव जर्म सेल बनी। क्या बनी, प्रीमिटिव जर्म सेल, प्रीमिटिव जर्म सेल बनी। क्या कब बनी थी, 3rd वीक पे, 3rd वीक ऑफ IUL, इंट्रायूटेराइन लाइफ पे। अब प्रीमिटिव जर्म सेल में क्या हुआ, प्रीमिटिव जर्म सेल जब 4th वीक पे क्या हुई, प्रीमिटिव जर्म सेल गोनाडल रीजन में पहुंच गई। 4th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, इसमें क्या हो गई, ये गोनाडल रीजन में पहुंच गई। तो अपन क्या लिखेंगे, माइग्रेट्स टू गोनाडल रीजेस। क्या हो गया, माइग्रेट टू गोनाडल रीजेस, ठीक है। गोनाडल रीजेस में माइग्रेट हो गई। अब माइग्रेट होने के बाद वहां पर क्या हो गई, वो बहुत सारे सेल्स वहां पर गोनाडल रीजेस में पहुंच गए। अब उसके बाद या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। अगर सेल में माइटोसिस हुआ, ये गोनाडल रीजेस में पहुंचने के बाद उसको अपन क्या बोलेंगे, oogonia बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको अपना, oogonia बोले। और oogonia में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, oogonia में क्रोमोसोम की संख्या होती है 36XX, ठीक है, 46XX, सॉरी। तो oogonia बोलते हैं। अब oogonia में क्या होगा, या तो माइटोसिस होगा तो क्या बनेंगे, oogonia बनेंगे। माइटोसिस होता है, माइटोसिस से क्या बनेंगे, oogonia। अगर ये क्या करेंगी, मियोसिस में जाएंगी तो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में जाएंगी। तो मियोसिस फर्स्ट में अपन आगे बढ़ते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में जाने के वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं,
और फिर ये प्यूबर्टी पे आता है, फिर उसके बाद वो वापस होती है। ठीक है, तो अपन ने क्या कहाँ तक पढ़ा था, ऊगोनियम, ऊगोनियम तक पढ़ा था। और ऊगोनियम में क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। और मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। कौन से फेज में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट। और उसकी भी प्रोफेज फर्स्ट की भी कौन सी स्टेज में, डिप्लोटिन, उसकी भी बहुत सारी स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है, जाइगोट, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन वाली स्टेज में जाकर के क्या हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट होता है, अरेस्ट हो जाता है। और ये कब तक अरेस्ट रहता है, प्यूबर्टी एज तक ये अरेस्ट होता है। एंड प्यूबर्टी एज तक आने पर फिर ये क्या हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। एक प्राइमरी oocyte बनता है और दूसरा क्या बनता है, पोलर बॉडी बनती है, पोलर बॉडी बनती है। और इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23x एंड 23x रह जाती है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये वापस मियोसिस सेकंड में इंटर करती है। एंड अब ये मियोसिस सेकंड में इंटर करती है, मियोसिस सेकंड में इंटर करती है और मियोसिस सेकंड वापस अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस सेकंड में आने पर वापस ये मियोसिस सेकंड में अरेस्ट हो जाती है। और कहाँ अरेस्ट होती है, तो अरेस्ट होती है, अरेस्ट इन मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। और कब तक अरेस्ट रहती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। तो ये वाली जो फर्टिलाइजेशन तक ये अरेस्ट रहती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब इसमें से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte बनता है एंड 3 पोलर बॉडी बनती है ना। 3 पोलर बॉडी बनती है, 3 पोलर बॉडी बनती है, सेकेंडरी oocyte बनता है। और सेकेंडरी oocyte में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23x। इसमें भी पोलर बॉडी में कितनी होती है, 23x 4 ये बनती है। एक सेकेंडरी oocyte बनता है और फिर क्या बनती है, पोलर बॉडी बनती है। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो ऊपर वाली जो स्टेज होती है, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट होती है, उसके ऊपर वाली जो सब स्टेज होती है वो कब होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होती है। अब मियोसिस फर्स्ट से प्राइमरी oocyte एंड पोलर बॉडी बनती है एंड मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जब अरेस्ट होता है तब तक का पीरियड होता है। और ये कब होती है, प्यूबर्टी तक। ये क्या होती है, प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी वाली एज में। एंड फिर ये कब होती है, जब वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड है, तब ये क्या होती है, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। और ये कब बनते हैं, फर्टिलाइजेशन में। क्या बनते हैं, फर्टिलाइजेशन में। तो ये हो गया अपना oogenesis हो गया। तो oogenesis कैसे बनता है गाइस, वो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है अपन देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यॉक सैक होती है। उस यॉक सैक से क्या होता है, 3rd वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में यॉक सैक से क्या होता है कि यॉक सैक से क्या होता है, प्रीमिटिव जर्म सेल बनती है। और ये प्रीमिटिव जर्म सेल है 4th वीक पर गोनाडल रीजन में पहुंचती है। और गोनाडल रीजन में पहुंचने के बाद वो क्या कहलाती है, ऊगोनियम कहलाता है। अब ऊगोनियम में क्या होता है, या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। अगर माइटोसिस होता है तो अपनी काउंट बढ़ाती है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर बर्थ ऊगोनियम में कोई माइटोसिस नहीं होता, फिर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस ही होता है। इन यूट्राइन लाइफ में ही सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होता है। माइटोसिस हुआ और उसके बाद क्या बना, माइटोसिस ऊगोनियम बना। वो क्या करती है, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करती है और मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने पर क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। एंड प्राइमरी oocyte बनता है ना। कैसे बनता है, उससे पहले क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटिन वाली फेज में अरेस्ट हो जाती है। एक वो प्राइमरी oocyte बनता है, दूसरी पोलर बॉडी बनती है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 23x एंड 23x होती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें आपस मियोसिस सेकंड होता है, प्यूबर्टी में आते हैं, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। और मियोसिस सेकंड जब वापस अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज वाली स्टेज में, एंड उससे क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है एंड 3 पोलर बॉडी बनती है ना। तो इसके बाद ये सब कब प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज में। अपन ये तो ये था अपना oogenesis वाला टॉपिक। तो थैंक यू गाइस।